ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से यूपी बुलेटिन में, जहां शुरुआत हम करेंगे आगरा से, जहां ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और नसों में ब्लॉकेज की मरीजों की संख्या की बढ़ने की बात सामने आई है। साथ ही बात बरेली की करेंगे, जहां तालाब के दलदल में फंसने से गाय की बछिया की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इगलास नगर में नगर पंचायत द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कई शौचालयों पर ताले लटके हैं, जबकि कुछ जगहों पर भारी गंदगी के कारण लोगों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। कुछ शौचालय में शुल्क लिए जाने की भी बात सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समस्या की जानकारी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेंद्र कुमार चौधरी को दिए जाने के बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने बंद शौचालय खुलवाने, नियमित सफाई कराने और सार्वजनिक सुविधाओं को सुचारू करने की मांग की है। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। आगरा में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज और नसों में ब्लॉकेज के मरीजों की संख्या बढ़ने की बात सामने आई है। विम्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने बताया कि स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को बिना देरी चिकित्सकीय परामर्श दिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शुरुआती समय इलाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह से पीड़ित लोगों में स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज का जोखिम अधिक हो सकता है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार बीपी और डायबिटीज को नियंत्रित रखने के साथ संयमित जीवन शैली, नियमित वॉक, व्यायाम और संतुलित खान पान अपनाने की सलाह दी गई। वर्तमान में ब्रेन स्ट्रोक की समस्या बहुत बढ़ गई है एवं ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज एवं खून की नस ब्लॉक होने के कारण होने वाले पक्षाघात के मरीज काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। उनका जो खून की नस ब्लॉक होने के कारण पक्षाघात होता है, उन मरीजों में अगर मरीज़ टाइम से आ जाए, यानी कि पहले 4 घंटे के अंदर आ जाए, तो उसमें एक इंजेक्शन लगाकर उसकी ब्लॉक नस को खोला जा सकता है और उस स्थिति में परिणाम बड़े अच्छे रहते हैं। तो यह काम निरंतर किया जा रहा है एवं ब्रेन हेमरेज वाले मरीजों में ऑपरेशन द्वारा खून का थक्का निकाला जा सकता है अगर संभव हो सके तो, और उसके भी परिणाम काफ़ी अच्छे होते हैं। सर, इस साइलेंट अटैक जैसा ब्रेन स्ट्रोक जैसे आपने बताया, मतलब कितना मरीज के लिए कितना समय होना चाहिए एक डॉक्टर के पास पहुंचने, हॉस्पिटल पहुंचने के लिए? मरीज को पहले 2 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए तो सबसे बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। एक सर, बीपी का भी कुछ असर है? हाँ, इसमें आमतौर पर जिन मरीजों में ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की शिकायत होती है उन मरीजों को स्ट्रोक पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। मरीजों को क्या कुछ सलाह देंगे आप? नियमित एवं संयमित दिनचर्या का पालन करें, अक्सर एक्सरसाइज अवश्य करें, सुबह टहलने जाएं। अगर ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की शिकायत है तो उनको रेगुलर डॉक्टर को दिखाकर कंट्रोल में रखें। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रसना के मौर्य मैरिज हॉल कमतैना में दिवंगत पूर्व विधायक उमा शंकर सिंह की आत्मा की शांति के लिए लेखपाल संघ जनपद बलिया के तत्वाधान में शोक सभा आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्रबुद्ध नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और लेखपाल संघ के पदाधिकारियों सदस्यों ने स्वर्गीय उमा शंकर सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली और समाज सेवा को याद करते हुए कहा कि उनका निधन रसना विधानसभा ही नहीं पूरे बलिया जनपद के लिए अपूरणीय क्षति है। इस दौरान लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष निर्भय नारायण सिंह, कामेश्वर सिंह डब्लू, इंद्रजीत सिंह पूर्व प्रधान, अनुज सिंह, हुकुम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं निर्भय नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष लेखपाल संघ बलिया। आज स्वर्गीय विधायक उमा शंकर सिंह जी श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। क्या उनके विषय पर चर्चा हुई है? क्या कहेंगे उनके? मिडिल स्वभाव के व्यक्ति थे। लोगों की बातों को सुनना, उनको आदर करना, सम्मान करना, असहाय लोगों की मदद करना उनका धर्म सेवा के रूप में एक धर्म था। और आपने देखा होगा उनके निधन से कितने लोग व्यथित हुए हैं, मर्माहत हुए हैं, समाज का हर एक व्यक्ति मर्माहत हुआ है। कौन सी ऐसी बात है जो आपसे हुई हो और आज उनके श्रद्धांजलि साहब उनको याद कर रहे हैं? बहुत सी ऐसी बातें हैं। शुद्ध रूप से मैं बता दूं कि हमारे जो मैं जहाँ का निवासी हूँ उसके बगल में गाँव सभा है पूरा, वहाँ पर एक हर साल छठ के दिन एक कार्यक्रम होता रहता है। तो हमेशा उस कार्यक्रम में आते थे और जो मंच के माध्यम से जो मैं संचालन करता था, वह राजनीतिक कार्यक्रम होता रहा है। मैं
मंच के माध्यम से जो भी बातें जो वहाँ की समस्याएँ रहती मैं कहता था, तो हर बातों को समय लगता था लेकिन उसको पूरा करते थे। और जब भी हम लोग मिले आदर के साथ में मिले, सम्मान दिए, और यही उनका व्यक्तित्व हमको उनको खींचा ले जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे होंगे कि प्रदेश का पूर्वांचल का हर एक कोना जो जहाँ व्यक्ति उनको जानते हैं, इतने मर्माहत हैं, लोग इतने व्यथित हैं। उनके जाने के बाद हर तरफ शोक का माहौल है और एक चर्चा हो रही है कि उनके स्टैचू लगाने की, और कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो अधूरे काम छूट गए थे उनके पुत्र पे एक आशा की किरण लोगों की बनी हुई है। क्या लगता है कि उनके रास्ते पे उनके पुत्र चलेंगे? देखिए, लोगों की आशाएँ तो उनसे रहती थी। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, बीमारी के लिए जाता था या किसी सहायता के लिए जाता था, वो बेशक सहायता कर देते, तो लोगों की तो आशा लगी है, उनके परिवार से आशा लगी है। और विकास कार्य होते रहते, पहले भी हुए हैं, बाद में हुए हैं। उनके समय में विकास कार्य की गति थोड़ा ज़्यादा बढ़ी है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी उनके जगह को जो ले, विकास कार्य को जो वैसा करते थे वैसा ही विकास कार्य करते थे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र के आसपुर गांव में बुधवार दोपहर तालाब के दलदल में फंसने से गाय की बछिया की मौत हो गई। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन की तैयारी करने लगे। सूचना मिलते ही तहसीलदार आंवला अतुल सेन सिंह, लेखपाल, वीडियो और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया। अधिकारियों ने तालाब की जल्द सफाई कराने और तारकशी कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन टाल दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब में पहले भी कई गौवंश फंसकर मर चुके हैं और गांव में जल भराव, कीचड़ की समस्या भी बनी हुई है। ग्रामीणों ने तालाब की सफाई, सुरक्षा के लिए तारकशी और पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग की है। तहसीलदार ने 1-2 दिन में आवश्यक कार्रवाई शुरू कराने का आश्वासन दिया। हिमांशु सोलंकी, महासचिव हिंदू रक्षा दल से। हमें आज सूचना मिली कि ये आसपुर गांव में तालाब है एक, यहाँ रोज गाय तालाब में गिर के मर रही हैं। आज सूचना मिली, आज गाय का छोटा सा बच्चा तालाब में गिर के मर गया। हमारे बाबा यहाँ बैठ गए अनशन पे और हमारी पूरी हिंदू रक्षा दल की टीम धरना देने को तैयार थी। तब तक प्रशासन ने हमें थोड़ा सा वो क्या कहते हैं आश्वासन दिया। बीडीओ साहब आए मौके पे, तहसीलदार साहब आए, उन्होंने फेंसिंग करने का तालाब पे आश्वासन दिया है। कल तक फेंसिंग हो जाएगी, कल से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फेंसिंग नहीं हुई, पिछली बार भी इन लोगों ने लिखित में दिया था, अगर फेंसिंग नहीं हुई तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ सत्याग्रह आंदोलन पे बैठेगा। आंवला बरेली से सीनू संवाददाता अरविंद पेंटर की रिपोर्ट। फतेहपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। संरक्षक डॉक्टर के पांडे और अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार पटेल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने स्थानांतरण निरस्त करने समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ को सामूहिक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने समय से मानदेय भुगतान, मानसिक दबाव पर रोक, निरीक्षण के दौरान कार्रवाई और मानदेय रोकने की व्यवस्था में सुधार की मांग की। साथ ही मृतक कर्मचारी के आश्रित को लंबित बीमा राशि दिलाने और मासिक शिकायत निवारण समिति की बैठक नियमित कराने की भी मांग उठाई। देखिए, ऐसा है ना कि जो सैलरी का सवाल है, तो सैलरी में कुछ पोर्टल में चेंजेस हुए हैं। इसकी वजह से 7 या 8 दिन का समय उसमें लग रहा है, मगर इससे पूर्व करीब 1 हफ्ते पहले ही मेरे द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 20 तारीख से इसका प्रोसेस शुरू कर दिया जाए, जिससे कि 1-2 तारीख में इनको वेतन उपलब्ध हो जाए। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। और जो व्यक्ति इनकी वो बनाते हैं सैलरी, वो भी इन्हीं के अपने NHM की कर्मी हैं और उनको भी मेरे द्वारा जो रहता है आदेश जारी कर दिया गया है। और अभी रक्षाबंधन का जैसे प्रोग्राम आने वाला है त्यौहार, तो इसमें शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि 20 तारीख से इनको वेतन की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए, तो उस पर काम चले। सर, इस पे आरोप ये भी लगा रहा है कि आपके द्वारा मानसिक उत्पीड़न कर्मचारियों को किया जा रहा है, इनका ये भी आरोप है। कौन सा मानसिक उत्पीड़न? हाँ, उसके संबंध में मैं बता दे रहा हूँ। जब मैंने निरीक्षण किया है तो 10 से 4 का जो समय है, उस समय में 4 बजे कोई कर्मचारी वहाँ पे उपलब्ध नहीं होता है और किसी भी कर्मचारी का 10 से पहले कोई अनुपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, ना ही उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है। ठीक है ना? और तो आपके हिसाब से ये जो आंदोलन जो किया गया, आपके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, समय पे ये लोग नहीं पहुंच रहे हैं जिस पर कार्रवाई की है, उसके विरोध में ये आंदोलन नहीं है। वो अपनी मांगे लेके आए थे, उनकी मांगों को मान लिया गया है। और जो जहाँ पे जैसा उन्होंने कहा है, हमने उनसे बोला है कि 0 काम और कम काम वाले जियो को हमें दिखाएं, जिसमें कि जो है 0 काम या कम काम पे
उनको वेतन आहरित किया जाता रहे। कितनी मांगे थी उनकी और कितनी मान ली गई? सारी मांगे मानी उनकी, बस ये है कि जो न मानने योग्य हैं उन पर उन्हें बता दिया गया है कि ये तब तक नहीं मानी जाएंगी जब तक कि नियमानुसार इनमें साक्ष्य उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि डॉक्टर आबा का मैटर है तो वो DHS के थ्रू उस पर कार्रवाई हो रही है और DHS का जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई। धन्यवाद। हम लोग की NHM संविदा कर्मचारियों की 8 बिंदुओं पर हमने बात रखी है सीएम सर के पास। पहली मांग है कि समय से वेतन दिया जाए, हमारे कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाए, जो हमारे कर्मचारियों को शोषित किया गया है, उनको परेशान किया गया है, उनको परेशान न किया जाए। हमारे 8 बिंदु हैं, उन बातों पर हमने चर्चा की है और उन्होंने हमारी 8 बिंदुओं को मान लिया है कि जो हमने 8 बिंदु आपने रखे हैं उनको सत्य को स्वीकार करते हैं। मैं जिला अध्यक्ष NHM फतेहपुर। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम है? मैंने डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष फतेहपुर। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। फतेहपुर में भरोसे के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। पथरकुटा चौराहे के सुनार दशरथ सोनी पर करीब 5 गांव के सैकड़ों लोगों से लगभग 4 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार होने का आरोप है। पीड़ितों के मुताबिक दशरथ पिछले 8 सालों से बिसौली चौराहे पर दुकान चलाने के साथ गांव-गांव जाकर जेवर बेचने, पुराने आभूषण खरीदने और गिरवी रखने का काम करता था। करीब 15 दिनों से उसकी दुकान बंद है और मोबाइल भी बंद बताया जा रहा है। बुधवार को 2 दर्जन से अधिक पीड़ितों ने सदर कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सदर कोतवाल हेमंत कुमार मिश्रा ने बताया कि शिकायतें प्राप्त हुई हैं और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। स्लेब डरा था, हम घर बनवाया था, हमारा रुपया घट गया था तो मैंने धर दिया सामान, काका थे नहीं 40,000 में। अब कुछ मोरी में सामान पिछली रहती थी, पुरानी मतलब पुरानी सामान रही थी तो का हम कहा सोनार कहते थे कि मतलब शादी लड़का करते हो तो उसका सामान कहानी नया करवा लो। तो हम मैंने 60,000 दिया थी सामान छुटाने के लिए, तो वो भी लेके भाग गया है और पूरी सामान भी छुटाए के लिए दिया वो भी ले गया है। सामान जो बनवाए के दिया वो भी ले गया। सामान में क्या क्या चीज? क्या नाम है आपका? 2 जोड़ी पायल है, 3 ठे नथुनी है और काका थे नी बिजली है और काका थे नी पायल भी। क्या नाम है? हमारा नाम पूनम देवी है। सर इसलिए हम आए हैं कि हमारा सामान रखा था महाजन के, तो हम लोग कोई काम पड़ता था लेन देन के लिए तो उसे से उठाते लेते थे, अपना काम करते थे और अचानक कहीं गुम हो गए या पत्नी या फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। 4 दिन लगातार लगा रहे हैं बराबर, कोई चाहे मोबाइल बता रहा है। कैसे दे दिया इनको पैसा? गाँव आते तो फेरी करने, दुकान भी थी बिसौली चौराहा पे। ये बिसौली चौराहा। किस नाम से दुकान थी? नाम सोनी दशरथ। कब से जानते हैं उनको? हम 6-7 साल। कैसे आपने इनको दे दिया? मान लो कोई इसे होता है कि विश्वास हो गया, हाँ मान लो ऐसा यहाँ बनाता वहाँ बनाता सामान है, ये विश्वास हो जाता है चलो हमारा अच्छा भी काम होगा वहीं से। काहे का काम? जमीन उनका भी है। काहे का काम कराने के लिए? अरे सामान जेवर जाठी रहे सोना चांदी का बनवाना था। सामान। क्या नाम है तुम्हारा? मिथिलेश। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। हमीरपुर के मौदाहा ब्लॉक के इचौली गांव में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते बिचुही नाला और श्याम नाला के रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। पानी का तेज बहाव होने के बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रपटे पार कर रहे हैं। दोनों रपटे इचौली खन्ना मार्ग पर स्थित है, जिससे करीब 1 दर्जन गाँव का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुरक्षा के इंतजाम करने और आवागमन सुचारू कराने की मांग की है। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकत क्षेत्र के लुत्तीपुर गांव में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मदन गोपाल पाठक की पुण्यतिथि पर परिजनों ने श्रद्धा पूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया। बेटे धर्म अभिषेक पाठक उर्फ ऋषु और माता बिंदु पाठक की ओर से गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और खाद्य सामग्री वितरित की गई। उनकी आत्मा की शांति के लिए रामायण पाठ भी कराया गया। परिजनों ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा और धार्मिक आयोजन के माध्यम से स्वर्गीय मदन गोपाल पाठक को श्रद्धांजलि देना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके व्यक्तित्व और सामाजिक सरोकारों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। संभल में एंटी करप्शन टीम ने रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमन कुमार नाम के लेखपाल को 10,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया।
आरोप है कि पट्टे की भूमि की पैमाइश के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत तय की गई थी, जिसकी पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपए लिए जा रहे थे। लेखपाल गुन्नौर तहसील के राजस्व क्षेत्र रजपुरा में तैनात बताया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बीगापुर क्षेत्र के रुझेई गांव से बदरखा तक विशाल तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता अविचल शुक्ला के नेतृत्व में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में क्षेत्र के हजारों युवाओं ने बाइक के साथ उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान युवा में खासा उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में बाइक सवार हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए और देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के समापन के बाद भाजपा नेता अविचल शुक्ला ने तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आज आपकी बाइक से तिरंगा यात्रा निकली, जिसमें हजारों बाइकें थी देखने मिली, वाहन भी देखने मिले, लग्जरी वाहन। विधानसभा भगवान नगर में 30 से ज्यादा प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं कि मुझे भाजपा की टिकट मिले, आप भी दावेदारी कर रहे हैं। अगर भाजपा आप पर विश्वास जताती है तो क्या सपने लेकर आए हैं भगवान नगर विधानसभा में? देखिए, ऐसा है, आज जो अवसर है तो यहाँ पर भगवान नगर वासियों की सेवा करने का है, भगवान नगर वासियों के मान सम्मान की सुरक्षा करने का है। और मान सम्मान की बात करें तो भगवान नगर वासी का हर एक छोटे से छोटा बच्चा इतनी अपने अंदर ताकत रखता है कि पूरे जनपद का मान सम्मान बढ़ाने और बचाने का काम कर सकता है। उसी पूरे समुदाय के एक छोटे से हिस्से हम भी हैं, अपने सेवा और समर्पण भाव से लगे हुए हैं। बाकी पार्टी की सेवा भी हम करते हैं। पार्टी की सेवा के प्रति हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम कोई स्वार्थ रखते हैं, कोई वैसा। ठीक है, पार्टी हम लगे हुए हैं अपने किसी उद्देश्य पे, पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा हम सभी। आपके साथ युवाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। हाँ, युवा हमारे साथ है। युवा का जो है एक मतलब ये कह सकते हैं कि हम भी युवा हैं, तो एक जोश उनके अंदर हमारे अंदर एक बराबर समकक्ष है। उन्हें अच्छा लगता है हमारे साथ, युवा का मान सम्मान हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भविष्य वो अपना देखते हैं कि आज से 30 साल तक हम अपनी मित्रता दोस्ती निभा सकते हैं युवाओं के साथ। तो वही क्या संदेश देना चाहते हैं भगवान नगर विधानसभा के लोगों को? क्योंकि भगवंत नगर में लोगों का मानना है कि यहाँ से जो टिकट पाएगा वो जीत जाएगा। देखिए, ऐसा है, कितना मजबूत देखते हैं अपने आप को टिकट के मामले में? भगवान नगर में संदेश देने के लिए नहीं, भगवान नगर स्वयं में संदेश देने के लिए बना है। भगवान नगर ने हमेशा से संदेश दिया है अपने जनपद को, अपने प्रदेश को, अपने देश को। तो मैं भगवान नगर को कोई संदेश नहीं, बस प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस बलिदानी माटी को, और हमेशा इस बलिदानी माटी में ही रहने का मेरा उद्देश्य है। यही रहूंगा, यही अपना समर्पण करूंगा, पूरे जीवन यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। उन्नाव से सीधी संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।